हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट है। तो आज की जो एक्टिविटी शीट 39 को करेंगे, ये है 5 मार्च 2022 के लिए है। और ये है वर्कशीट एक्टिविटी शीट 6 to 8 सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेगा जो आपको इंग्लिश टीच कराता है, क्योंकि आज की वर्कशीट है जो हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो स्टूडेंट ने फॉलो करने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इस स्टोरी को या इस टाइटल को रीड करना है आपने। तो सबसे पहला क्या है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द करेक्टर्स, यानी कि आपने इस तरह से वॉइस को रिफ्लेक्ट करना है, निकालना है, ट्यून को इस तरह से बोलना है, अपनी इस लैंग्वेज को, अपने इस वॉइस को इस तरह से बोलना है ताकि जो इस स्टोरी में जो पर्सनैलिटी दिए गए हैं, करेक्टर्स दिए गए हैं, उनके अनुसार आपको बोलना है। जिस तरह से वो कोई भी वाक्य बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इसको आपने बोलना है। तो इसमें सेकंड क्या गया है, डोंट रीड टू फास्ट, आपने इसको बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, धीरे से पढ़ना है। नंबर 3 क्या है, वेरी यूर पेस सो यू कैन पोज फॉर एम्फासिस, आपने अपनी वॉइस में पेस करना है, यानी कि जहाँ पे भी आपको लगता है रोकना है वहाँ रुकना है, और जहाँ पे आपको लगता है कि ऊंचे स्वर में बोलना है तो ऊंचे स्वर में बोलना है, जहाँ को आपको लगता है कि किसी वर्ड पे फोकस करना है, दबाव देना, एम्फासिस करना है, तो आपने उसको एम्फासिस करना है। हेलो चिल्ड्रंस, लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। तो हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो क्या है, टाइटल माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि मेरा पक्का मित्र। यानी कि आज की जो स्टोरी है वो है बेस्ट फ्रेंड के ऊपर है। तो आइए इसको पढ़ते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय की बात है, टू फ्रेंड्स अमन एंड नासिर वर वॉकिंग डाउन थ्रो ए रिजल्ट, यानी कि एक बार एक समय था जब दो मित्र होते थे, अमन और नासिर। वो दोनों वॉक कर रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे रेगिस्तान में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नीचे नीचे उतर रहे थे, पहाड़ी से उतर रहे हैं, रेगिस्तान दिख रहा है यहाँ पे। ये भी यहाँ पे नीचे की ओर डाउन कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। एट सम पॉइंट इन द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड अमन स्लैप्ड नासिर इन द फेस, यानी कि कुछ बात को लेकर, यानी कि जर्नी से रिलेटेड कुछ बात को लेकर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस हो जाती है, और अमन होता है वो थप्पड़ मार देता है, किसको, नासिर के फेस पर थप्पड़ मार देता है एक किसी बात को लेकर, यानी कि जर्नी से रिलेटेड कोई बात होती है, उनमें बहस हो जाती है और अमन उसको थप्पड़ मार देता है। नासिर वाज हर्ट, नासिर है जो बहुत दुखी होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग एट दैट मोमेंट, लेकिन उसने वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल चुप रहा, लेकिन उसको हर्ट बहुत हुआ था। हाउअर ही रोट इन द सैंड, जबकि उसने वहाँ पर एक रेत पर लिख दिया, सैंड मतलब रेत, रेत पे लिख दिया। क्या लिखा रेत पर उस टाइम पे उन्होंने, टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, यानी कि उसने ये लिख दिया। ये देखो, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा उसने, ये लिखा है टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, यानी कि आज मेरे पक्के मित्र ने, अच्छे मित्र ने मेरे फेस पर थप्पड़ मार दिया। उन्होंने किस पे लिखा, ये रेत पे लिखा। अब आगे क्या बताया गया है, दे कैप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओसिस, जब तक वो यात्रा करते रहे, जब तक उन्होंने एक ओसिस मतलब एक छोटी सी झील होती है जहाँ रेगिस्तान के अंदर एक ओसिस होता है, ओएसिस होती है, जो बहुत सारा रेत होता है ना जहाँ पे, जैसे रेगिस्तान में, और वहाँ पे थोड़ा सा एक पानी मिलता है किसी गड्ढे से में, जो काफ़ी बड़ा सा गड्ढा होता है, उसमें उसको ओसिस बोलते हैं। उन्होंने एक ओसिस देखा, और वर दे डिसाइड टू टेक ए बाथ सिंस इट वाज रियली हॉट, और उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज बहुत गर्मी है, क्यों ना हम नहा लें इस ओएसिस में। ओएसिस में नहाने लग गए वो। सडनली नासिर गॉट स्टक इन द स्वैम्प,
जो सडनली यानी कि अचानक से जो नासिर होता है वो फंस जाता है, इसमें स्वयं मैंने दलदल होती है, वो फंस जाता है उस दलदल में, यानी कि पानी होता है और कुछ दलदल सी होती है उसमें वो फंस जाता है, कौन, नासिर। एंड स्टार्टेड ड्राउनिंग एंड देन अमन सेव्ड हिम विदाउट हेजिटेटिंग। और वो है जब डूबना शुरू कर देता है, यानी कि वह डूब रहा होता है, तब अमन होता है जो वो उसको सेव कर लेता है बिना किसी हेजिटेशन के। यानी कि नासिर जब डूब रहा होता है तो अमन उसकी हेल्प करता है, उसको बचा लेता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये नासिर डूब रहा होता है और अमन है इसको मतलब हाथ बढ़ा रहा है इसकी तरफ, इसको बचा रहा है इस दलदल से, इस पानी के ओएसिस से। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस, जब यह सब हो जाने के बाद नासिर रॉट एंड ए स्टोन, और वह अपने इस डूबने के एक्सपीरियंस को एक स्टोन पर राइट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये स्टोन है और यहाँ पे इसने ये लिख दिया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, टुडेज माई बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माई लाइफ। इन्हें लिख दिया कि टुडेज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि नासिर ने लिख दिया यहाँ पे कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। देखो उसने जब वहाँ पे लिखा था पत्थर मतलब रेत पे लिखा था जब उसको थप्पड़ मारा था, और जब उसने जान बचाई तो उसको पत्थर पे लिख दिया। अब इन दोनों के ऐसा क्यों किया उन्होंने, पत्थर पे और रेत पे क्यों लिखा, अब इसके कंपैरिजन का हमें आगे पता चलेगा। अमन आक्स नासिर, अमन ने आक्स नासिर से पूछा, व्हेन आई स्लैप्ड यू, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, यू रोट इट इन द सैंड, आपने उसे पत्थर पर लिखा, एंड नाउ यू हैव रिटन इट ऑन ए स्टोन, वाई, और अब आपने पत्थर पर क्यों लिखा जब मैंने आपकी जान बचाई, वाही, ऐसा क्यों किया आपने। तो अब इसके बारे में जानते हैं। अब नासिर रिप्लाई करता है, बताता है, व्हेन समवन हर्ट अस, जब कोई हमें हर्ट करता है, दुखी करता है, वी शुड राइट इट डाउन इन द सैंड, हमें उसको रेत पर लिख देना चाहिए, यानी कि हल्के में ले लेना चाहिए, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। वेयर द वाइंड ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, जब वो हवा आती है, भूलने की हवा आती है तो वो उसको भुला देती है। जब हम किसी को लाइट में लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, तो जब हवा आती है भूल जाने की, यानी कि फॉरगिवनेस की जो हवा होती है, यानी कि हमने उसको भूल जाना चाहिए, वो उसको साफ़ कर देती है, भुला देती है जो हवा चलती है। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस वी engrave it on a stone so that no wind can ever erase it, लेकिन जब हम कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, समथिंग गुड यानी कुछ अच्छा होता है, तो हमें उसको एंग्रेव का मतलब होता है खुदेरना, यानी कि उसको पत्थर पर लिख देना चाहिए। क्योंकि जब वो हवा चलेगी ना, जो फॉरगिव वाली हवा है यानी भूलने वाली है, वो उसको साफ़ नहीं कर पाएगी, साफ़ नहीं कर सकती। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इससे हमें ये ऐसी मोरल मिलती है, यानी शिक्षा मिलती है कि जब हमें हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है ना, उसको हमने सीरियस नहीं लेना चाहिए, उसको हल्के में लेना चाहिए। क्यों, ताकि हम उसको भूल जाएं और उसको माफ़ कर दें। लेकिन जो हमारे साथ कोई अच्छा कार्य करता है, कोई मित्र करता है या कोई भी है हमारे साथ अच्छा काम करता है, हमारा भला करता है, तो हमें उसको ना अपने बिल्कुल पत्थर की तरह अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे हम उसको कभी भूलना नहीं चाहिए उसकी उस बात को, ताकि हमें वो हमेशा याद रहे, और जो हम कभी जो हवा होती है ना जो भूलने वाली, वो उसको भुला ना पाए, यानी कि हमें वो हमेशा याद रहे। यानी कि दोनों की कंपैरिजन की गई है। हमें जो हमारे साथ बुरा करता है हमें उसको भूल जाना चाहिए, जो हमारे साथ अच्छा करता है हमें उसको याद रखना चाहिए। हमें मोरल मिलती है यहाँ से। अब आगे क्या है, अमन हग्ड नासिर एंड अंडरस्टूड व्हाट हिज फ्रेंड वाज ट्राइंग टू टीच हिम, और जो अमन उसको गले से लगा लेता है किसको, नासिर को, और वह समझ जाता है कि उसका फ्रेंड है जो उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मोरल्स क्या है यहाँ पे, क्या मोरल मिली है हमें, मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज ट्राई एंड सी द गुड इन पीपल, हमें हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से बात करनी चाहिए, इससे हमें ये मोरल मिलती है। देखो यहाँ पे जब उसने ना अमन ने नासिर को गले लगाया था, ये पिक्चर दिखाई हुई है जब उन्होंने गले लगाया था उसको। तो अब सुजेस्टेड एक्टिविटी करते हैं।
पहली क्या है, विजिट यूर स्कूल लाइब्रेरी, आपने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में विजिट करना है, जाना है। सर्च सिमिलर स्टोरी, इस तरह की स्टोरी की बुक को इस तरह की सिमिलर स्टोरी की बुक को आपने सर्च करना है, लेना है। दैट आर बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप के ऊपर बेस हो, यानी कि आपने अपनी लाइब्रेरी से एक ऐसी बुक इशू करानी है, उसमें से एक सिमिलर यानी कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड स्टोरी को सर्च करना है और उसको लिखना है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इससे रिलेटेड ही है सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। मेक फ्लैश कार्ड्स पिक्चर कार्ड बेस्ड ऑन द स्टोरी, और आपने उस स्टोरी से जो आप लिखोगे स्टोरी, उससे रिलेटेड पिक्चर यानी फ्लैश कार्ड भी बनाने हैं उस स्टोरी से रिलेटेड। दैट यू हैव चूजन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, और आपने इन कार्डों को, इन स्टोरी को, इन पिक्चर को अपने लाइब्रेरी से ही चूज़ करना है। अंडर द गाइडेंस ऑफ यूर टीचर, और आप अपने टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं, दोनों क्वेश्चनों का आंसर हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मैंने ये चूज़ किया है, जैसे ये मैंने पिक्चर ली है और यहाँ पे इनके नीचे ये स्टोरी लिख दी है मैंने। आपने भी इस तरह से जो स्टोरी लिखोगे ना आप, ये स्टोरी और इनके ऊपर इनसे रिलेटेड पिक्चर होनी चाहिए। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे ये लिखी है, इससे रिलेटेड पिक्चर लिख दी है, यहाँ पे ये स्टोरी लिखी, इससे रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ से ये स्टोरी लिखी और इससे रिलेटेड पिक्चर यहाँ पे लगा दी। इसी तरह से सभी पिक्चर उस स्टोरी के ऊपर लगाई गई हैं। तो आपने अब इस तरह से देखना है। तो इसमें अब देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे सबसे पहले मिट्ठू होता है और एक मंकी होता है, एक हिप्पो होता है और एक ये उसका फ्रेंड होता है। ठीक है, तो इस फ्रेंड का नाम क्या होता है, कैमिलियन होता है। क्या होता है, कैमिलियन होता है। तो आइए पढ़ते हैं। मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स वर इंजॉइंग देयर स्टे इन अफ्रीका। जो मिट्ठू होता है और उसके फ्रेंड होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। एंड एवरी डे वाज एन एडवेंचर फॉर देम, और प्रत्येक दिन उनके लिए साहस भरा होता है, यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने होते हैं प्रत्येक दिन जो साहस होता है, जिनमें एडवेंचर की ज़रूरत होती है। द बर्थडे ऑफ द मोंटू, मोंटू का बर्थडे आता है। द मंकी वाज कमिंग अप, वहाँ पे जो मंकी आ जाता है। एंड ऑल फ्रेंड वर एक्साइटेड अबाउट, और मंकी होता है और उसके फ्रेंड होते हैं, सभी ये जो सभी है एक्साइटेड होते हैं किसके बर्थडे पे, मोंटू के बर्थडे पे जाने के लिए। सभी एक्साइटेड होते हैं कि हमें बर्थडे पे जाना है, किसके, मोंटू के बर्थडे पे। ऑल द फ्रेंड्स डिसाइड टू गिव हिम ए सरप्राइज गिफ्ट, सभी जो फ्रेंड होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि हमने एक सरप्राइज गिफ्ट देना है, किसको, मोंटू को। टिक टिक द चैमलियन, जो चैमलियन होता है वो टिक टिक करता आता है। वांटेड टू गिव हिम ए टॉय मेड ए वेस्ट प्लास्टिक एज ए गिफ्ट। अब वो चैमलियन कहता है कि हमने एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ हो, एज ए गिफ्ट के रूप में हम देने हैं, यानी कि हमने ऐसा गिफ्ट देना है जो वेस्ट प्लास्टिक से बना हो। कौन कहता है ये बात, चैमलियन कहता है, ये कहता है ये बात कि हमने ऐसा गिफ्ट देना चाहिए। तो आगे क्या कहा है, हेनरी द हिप्पो, जो हेनरी और हिप्पो वांटेड टू गिफ्ट ए वाटर बॉटल, जो हेनरी होता है वो हिप्पो को कहता है कि मैं क्या देना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ उसे, किसे, मोंटू को, एक वाटर बोतल, यानी कि एक वाटर की बोतल गिफ्ट देना चाहता हूँ, हेनरी कहता है हिप्पो से। अब मिट्ठू कहता है, मिट्ठू सुजेस्टेड दे शुड मेक समथिंग आउट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर। अब मिट्ठू क्या कहता है, उनको सलाह देता है, सुजेशन करता है उनको क्या, कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए, जो वेस्ट प्लास्टिक होता है ना, उससे कुछ ऐसा गिफ्ट बनाना चाहिए, वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करना चाहिए, कहाँ से, रिवर से, यानी कि रिवर के पास से हमें वेस्ट प्लास्टिक को इकट्ठा करना चाहिए और उससे हमें कुछ गिफ्ट बनाना चाहिए। तो वे सभी क्या करते हैं, अब नदी के किनारे चले जाते हैं। सो द फ्रेंड्स वेंट टू द रिवर्स, सभी जो फ्रेंड होते हैं वो चले गए कहाँ पे, नदी के किनारे। एंड कलेक्टेड प्लास्टिक बॉटल्स, और उन्होंने प्लास्टिक की बोतल को कलेक्ट किया। फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट लेइंग ऑन द रिवर साइड्स, जो ये यहाँ पर वेस्ट प्लास्टिक पड़ा था, ये कहाँ पे पड़ा था, रिवर की साइड पड़ा था। ऑल द फ्रेंड्स मेड ब्यूटीफुल थिंग्स आउट ऑफ द प्लास्टिक बोतल,
उन्होंने प्लास्टिक की बोतल से सभी फ्रेंडों ने मिलकर एक अच्छा गिफ्ट बनाया। टिक टिक द चैम्पियन मेड ए वेरी ब्यूटीफुल लैम्पशेड आउट ऑफ ए बोतल। चैम्पियन ने एक बहुत अच्छी जो वेस्ट मटेरियल से एक लैंप शेड बनाई। ये आप देख रहे हैं ना, लैंप की शेड बनाई है, चैम्पियन ने बनाई है, बहुत अच्छी वेस्ट मटेरियल से बनाई है ये। मोंटू वाज सो हैप्पी टू रिसीव ऑल द गिफ्ट। मोंटू है जो ये सभी गिफ्ट लेके बहुत खुश होता है कि उसके मित्रों ने उसको उसके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दिए हैं। तो इस तरह से हम भी बहुत खुश होते हैं जब हमें कोई अपने बर्थडे पे या किसी और त्यौहार पर हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम अपने फ्रेंडों को देते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए ये स्टोरी है जो ये भी फ्रेंडशिप के ऊपर ही है। तो हमने ये इससे रिलेटेड जो स्टोरी की है फ्रेंडशिप से रिलेटेड की है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताया गया है? थिंक ऑफ एन इंसिडेंट व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू। यानी कि एक ऐसा इंसिडेंट यानी कि ऐसी कोई घटना बताओ जो आपके साथ अपने फ्रेंड के साथ की है। यानी कि आपने ऐसी कोई बात बताने जब आपने अपनी हेल्प की है अपने फ्रेंड की। हाउ डिड इट मेक यू फील, और उस समय आपको कैसा लगा था जब आप उसकी हेल्प कर रहे थे। राइट डाउन यूर एक्सपीरियंस इन नॉट मोर देन 50 into 70 वर्ड्स। और आपने अपनी 50 वर्डों से लेके 70 वर्डों तक एक एक्सपीरियंस को लिखना। यानी 4-5 लाइनों को आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है 4-5 लाइनों में। तो आइए इसका आंसर करते हैं। नंबर 3 का आंसर है जो मैंने लिखा है, आप अपनी तरह से इसमें चेंज भी कर सकते हैं। वन डे माई बेस्ट फ्रेंड मोहित वाज वेरी सिक। एक दिन मेरा जो मित्र है मोहित वो बहुत बीमार था। एंड हिज स्कूल्स वर्क वाज नॉट कम्प्लीटेड, और उसका जो स्कूल का जो होमवर्क था वो कंप्लीट नहीं था। देन तब आई हेल्प्ड माई फ्रेंड सो कम्प्लीट हिज होमवर्क। तब मैंने अपने मित्र की हेल्प की थी उसका होमवर्क को कंप्लीट कराने में। आफ्टर दैट वी वर सो हैप्पी, और उस समय हमें अच्छा महसूस हुआ था, हम बहुत खुश थे और मुझे यह हेल्प करके उसकी बहुत खुशी महसूस हुई थी और दिल को सुकून भी मिला था। तो इस तरह से आप इस स्टोरी में कुछ चेंज भी कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये फ्रेंडशिप के ऊपर की जो स्टोरी है, और आप भी अपनी तरफ से इसको बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, आप इसको अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आप अपने फ्रेंड्स को अपनी फ्रेंडशिप की याद दिला सके कि मैं आपका मित्र हूँ, आपका भला चाहता हूँ, और ये इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए ये स्टोरी आपको सेंड की है ताकि आप इससे कुछ सीख लो। और आप ये स्टोरी सेंड करके उसके पास सेंड करके आपको ये खुशी मिलेगी, और आप बताना है कि आपको ये वीडियो सेंड करके उसके पास कैसा महसूस हुआ। तो इस तरह से आप इस तरह से एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप उसको समय से पहले भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइज।